हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, ऐसे समय में जब चीन ताइवान टेंशन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास और मिसाइलों का टेस्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एजेंसियां भी चीनी इशारे पर गुजरात तट के साथ लगती समुद्री सीमा पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों, अब भारत सरकार ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत हमेशा से ही दो मोर्चों का ध्यान रखकर अपनी युद्ध की तैयारियां करता है और इसके लिए भारतीय सेना को कई अत्याधुनिक हथियारों की ज़रूरत होती है। और ऐसे समय में जब दुश्मन देश की सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हों तो अपनी सेनाओं की कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाती है। और अब भारत सरकार इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल दोस्तों, सरकार की ओर से भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी बेसिस पर हथियार खरीदने की छूट दी जा सकती है। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज़ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते होने वाली रक्षा मंत्रालय की बैठक में इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा सच में होता है तो भारतीय सेना अपनी ज़रूरत के अनुसार खतरनाक हथियारों को बिना किसी परमिशन के जल्द से जल्द खरीद सकती है और इसके लिए इन्हें अलग से फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दरअसल दोस्तों, सेना को इमरजेंसी बेसिस पर हथियार खरीदने की खुली छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि नियमों के अनुसार हथियार खरीदने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और कई बार तो रक्षा सौदे कई वर्षों तक लटके रह जाते हैं। उदाहरण के लिए आप एमएमआरसी डील के तहत 114 फाइटर जेट्स को ही ले लीजिए, जिसकी खरीदारी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन इसी के उलट सैन्य बलों को छूट देने से रक्षा सौदे काफ़ी तेज़ी से कुछ महीनों के अंदर ही फाइनल कर लिए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले यह अधिकार 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सेना को दिए गए थे। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच दबाव काफ़ी बढ़ गया था। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और चीन के साथ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान भी भारतीय सेना को इसी तरह की छूट दी गई थी। और ऐसे में सीमा पर फिर से तनाव देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। दोस्तों, इससे पहले जब रक्षा बलों को यह अधिकार मिले थे तब वे 300 करोड़ रुपए तक के हथियारों की डील कर सकते थे और वहीं इनकी डिलीवरी 3 महीने से 1 साल के अंदर होनी थी। सेना ने एयरफोर्स और नेवी के लिए इजरायली हेरान ड्रोन इसी दौरान खरीदे थे, जो आज एलएसी पर तैनात होकर चीनी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन इस छूट के बाद भारत की आर्म्ड फोर्सेस की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ में चीन जैसे देश को सबक सिखाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या आप भारत सरकार के इस डिसीजन से खुश हैं या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।